मैं सबसे पहले धार्मिक जनमोर्चा की ओर से आज आयोजित इस चर्चा में आप सभी धर्म गुरुओं के यहाँ पधारने पर आपका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद, और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने इतना कष्ट उठाया और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हम यहाँ आए। और हमारे कई साथी तो बहुत दूर से चलकर आए हैं। हमारे वीर सिंह हितकारी जी 200 किलोमीटर सफर करके आए हैं। और भी कई कार्यक्रमों में आप लुधियाना में थे, आप कहीं थे, आप भी, तो सबने इस चीज को बड़ी अहमियत दी है। अभी हमारे 8 धर्म गुरुओं ने अपने विचार यहाँ रखे हैं विषय पर, और सबने अपने अपने अंदाज में बहुत ही सटीक बातें, जो अनुभव की रोशनी में भी और सुझाव की शक्ल में भी, और हमारे फुनसुख जी ने बाकायदा एनालिसिस किया कि हमको कहाँ और कोशिश करने की जरूरत है। आपकी जो भावना थी वो यही थी कि जो कुछ हो रहा है उसमें हमको और ज्यादा करने की आवश्यकता है। यहाँ एक बात तो मैं ये अर्ज करूं कि ये जो विषय हमने चुना है, बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं और आप सब समझते हैं, और इसीलिए आप यहाँ मौजूद भी हैं और हम चर्चा एक बार नहीं बार बार कर चुके हैं। नैतिक पतन हमारी निगाह में बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह हमारे देश पे कोई हमला कर दे और उस वक्त जो क्राइसिस पैदा हो जाए, उससे जो बेचैनी पैदा होती है, मैं समझता हूं ये उससे भी ज्यादा गंभीर है। वो हमला तो अचानक होता है, कुछ वक्त के लिए होता है, 2-4 दिन के लिए कुछ होता है, मगर ये नैतिक पतन का जो हमला है, ये ऐसा है कि ये हो भी रहा है और पता भी नहीं चलता। और इस खतरे से ज्यादा गंभीर बात यह है, कष्ट की बात, कि इस नैतिक पतन के खतरे को गंभीर नहीं समझा जा रहा। ये और ज्यादा गंभीर, खतरा तो गंभीर है, लेकिन इसको, एक आदमी बीमार है, लेकिन अगर उसको कोई बीमारी ना समझे अपने आप को, तो इलाज कैसे कराएगा? तो इस नैतिक पतन को गंभीरता से न लेना और इस पर संवेदनहीनता जो हमारे समाज में आ गई, इनसेंसिटिविटी, जो कुछ हो रहा है चलता है, ऐसे होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और बहुत से, एक बड़ी संख्या तो इससे आगे बढ़ गई है। अब कहाँ नैतिकता चलने वाली है? नैतिकता से कहाँ कुछ काम होने वाला है? नैतिकता से कोई देश चलेगा? नैतिकता से कोई व्यापार होगा? नैतिकता से सरकार चलेगी या सरकार बनेगी या बचेगी? तो उसको आउटडेटेड समझ रहे हैं। और ये बीमारी एक, क्या बोलते हैं उसको, जो कोविड कोविड को हमने क्या कहा था, महामारी, पैंडमिक पैंडमिक, तो ये एक महामारी की शक्ल है ये। और गंभीर बात यह है कि उसका हमको एहसास नहीं है कि ये कितनी खतरनाक है और कितनी जानलेवा है हमारे देश के लिए और समाज के लिए। तो आप 8-10 लोगों का यहाँ बैठना इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी ये जो चर्चा यहाँ हो रही है, यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, ये बाहर जाएगी, और हम एक कार्यक्रम कोई ऐसा बनाएं जिससे और ज्यादा तेजी से इसको हम बाहर ले जाएं। तो इसको सिर्फ ये ना समझा जाए कि हम 8-10 लोग एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं। ये चर्चा अपने आप में हमारे अपने अंदर बहुत सी चीजें पैदा कर रही है, और इसको समाज में कैसे और ज्यादा अच्छे से ले जाना है, क्योंकि आप हम सब का एक अलग दायरा है। बहुत से हमारे यहाँ बैठे हुए लोग, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, लाखों लोग उनकी बात मानते हैं, बात सुनते हैं। तो ये बात बड़ी अहम है। एक बात हमारे शायद
फादर ने कही थी कि एक चीज और हो रही है कि धर्म के नाम पर कुछ ऐसे लोग जो धर्म का लबादा और चोला पहनकर वो काम कर रहे हैं जो धर्म विरोधी है, उससे भी समाज को बचाना जरूरी है। आज मुझे लगता है सबसे ज्यादा सुना भी जाता है धर्म गुरुओं को, लेकिन मैं समझता हूं सबसे ज्यादा धोखा भी वही दे रहे हैं लोगों को। सबसे ज्यादा धोखा भी उन्हीं से खाया जा रहा है। कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं सामने। जेल में तो कुछ ही है, लेकिन जो बाहर है उनसे ज्यादा है। तो वो काम भी हमारा है धर्म गुरुओं का कि हम जो सच्चे धर्म गुरु हैं या सच्चे लोग हैं उनको उजागर करें, उनको लाए सामने और उनकी बातों को सामने लाएं। यहाँ हमारे कई साथियों ने बात की है और उससे मैंने एक परिभाषा यहाँ सोची है, और वो ये कि धर्म अगर कहीं है किसी के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी वर्ग और समाज के जीवन में, तो उसका पैमाना यह है कि वहां नैतिकता कितनी है। नैतिकता ही धर्म का पैमाना है। नैतिकता यानी आप हमारा आचरण जो है वही पैमाना है कि हम कितने धार्मिक हैं। तो ये पैमाना हमें सिखाना पड़ेगा लोगों को, खुद भी सीखना है, सिखाना लोगों। तो नैतिकता जो है वही धर्म का असल पैमाना है नापने का कि कितने धार्मिक हैं हम, उससे यही बात मालूम होगी। हमारे साथियों ने ये बात भी की कि हमारा देश बहुत प्राचीन है। बिल्कुल है, इस पर हमें खुशी है, गर्व है। हमारे देश ने आजादी के बाद बहुत तरक्की की है, हर मैदान में की है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, एनर्जी में, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, स्पेस साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, और दुनिया ने हमारा लोहा माना है हमारे साइंस टेक्नोलॉजी का। लेकिन ये किसी देश के लिए वास्तविक प्रगति और जिसको हम कहते हैं कि पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने वाला देश बनाना, उसके लिए सिर्फ भौतिक प्रगति काफी नहीं। जब तक इसमें नैतिकता का आधार नहीं होगा, मॉरलिटी जब तक इसके साथ नहीं जुड़ेगी, मॉरलिटी के बिना ये रॉकेट नहीं जा सकता आगे। मॉरलिटी ही वो ईंधन है रॉकेट का। रॉकेट बना लेंगे, लेकिन मॉरलिटी अगर है तो ही हम इस देश को बड़ा बना सकते हैं, दूसरे लोगों का मार्गदर्शक बना सकते हैं, एक नमूना हम कायम कर सकते हैं। तो ये बात हमें सरकार को भी बतानी पड़ेगी, समाज को भी सिखानी पड़ेगी कि नैतिकता के बगैर हमारी प्रगति और हमारा प्रोग्रेस जो साइंस में हो रहा है वो अधूरा है। और मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश दुनिया में कौन सा है? सबसे ज्यादा एडवांस अमेरिका ही है। लेकिन क्या आप कहते हैं कि वो देश जो है वाकई वैसा है कि जैसा होना चाहिए? क्या सबसे ज्यादा लोगों की हत्याएं उस देश के माध्यम से नहीं हुई? क्या अब तक 29-30 देशों पर अमेरिका ने हमला नहीं किया? अभी अगस्त का महीना गुजरा, हिरोशिमा नागासाकी हुआ। हिरोशिमा नागासाकी में तकरीबन 2.25 लाख लोग 3 दिन में भाप बनकर उड़ गए। तो साइंस की टेक्नोलॉजी जो है वो काफी नहीं है। उसके साथ अगर नैतिकता हो, उसके साथ मॉरलिटी हो, जस्टिस हो, ह्यूमन डिग्निटी हो, तब वो प्रगति होगी। मैं एक मिसाल देता हूं अक्सर। एक नाइफ, चाकू, एक चाकू जो है क्रिमिनल के हाथ में है, और वही एक चाकू जो है सर्जन के हाथ में है। सर्जन के हाथ।
एक चाकू जान ले लेता है और दूसरा चाकू जान बचाता है। सर्जन का चाकू जो है बिल्कुल मौत के करीब हुए लोग को ऑपरेशन करके वो उसको जीवन देता है। तो हाथ इंपॉर्टेंट है, चाकू इंपॉर्टेंट नहीं है। चाकू टेक्नोलॉजी है, हाथ मॉरलिटी है कि वो हाथ सर्जन का है या वो हाथ अपराधी का है। तो हमें ये काम मुझे लगता है करने की आवश्यकता है, और हम सब जानते हैं एक दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कहा भी गया है, सबसे बेहतरीन चीज अगर हम कोई समाज में लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और सब धर्म गुरुओं ने, जो भी बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने वही किया, करके दिखाया, करके बताया। मॉडल, एक्शन। शब्द, बड़े बड़े भाषण जो है वो इतना बदलाव नहीं ला सकते। हम घर में बैठकर बच्चे के साथ एक छोटा सा ऐसा अमल करें जिससे बच्चा मॉरलिटी सीखे, करके बताएं। बच्चा हमारे साथ है, रास्ते में कोई अंधा आपको नजर आ गया, आपने बच्चे के सामने उसको रास्ता पार कराया। रास्ता चलते हुए पत्थर रोड पर था, छोटी छोटी चीजें ये, आपने बच्चे के सामने पत्थर उठाकर रास्ते से हटा दिया, किसी को ठोकर लगेगी। ये जो मॉरलिटी, ऐसे में जो बच्चा सीखेगा, तो यही काम समाज को करके दिखाने का, करके सिखाने का। तो मैं समझता हूं कि आखिरी बात ये अर्ज करते हुए, जैसा हमारी बहन नीलाक्षी जी ने कहा कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारी आस्था का वो है, इजहार है। हमारे व्यवहार से हमारी आस्था झलकती है। अगर हम मानते हैं कि खुदा है, ईश्वर है, तो हमारे व्यवहार से झलकेगी। और ऐसा ईश्वर जो देख रहा है, तो हम कोई ऐसा, जैसे अब फोटोग्राफर आ जाता है तो हम जरा ठीक ठाक हो जाते हैं, कैमरा सामने आते ही हम जरा कॉशियस हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर तो हर वक्त देख रहा है, और वो तो सिर्फ वैसे नहीं देख रहा, वो तो दिल में भी देख रहा है। आप सोच क्या रहे हैं, इंटेंशन, इरादा क्या है, करना क्या चाहते हैं। तो अगर ये विश्वास है कि ईश्वर है और देख रहा है और सब जानता है, और वो ईश्वर हमारे लिए बहुत ही दयावान है, हमारा बुरा नहीं कर सकता, वो ईश्वर जो है कभी अन्याय को पसंद नहीं कर सकता, वो ईश्वर हमेशा न्याय को पसंद करता है, वो अपने तमाम इंसानों से प्रेम करता है, और वो अपने ऐसे बंदों से भी प्रेम करता है जो दूसरे बंदों से प्रेम करते। वो माफ करता है, क्षमा करता है, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करता है, देता है, देता रहता है, मांगता नहीं है, देता है। जो उसको नहीं मानते उनको भी देता है, जो उसका इनकार करते हैं उनको भी देता है, और कभी कभी तो इनकार करने वालों को ज्यादा देता है। तो ये जो गुण है ईश्वर के, ईश्वर चाहता है, जैसा हमारी बहन ने भी बताया, ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर के निकट हों। जैसा हमारी सिस्टर हुसैन ने भी कहा, ईश्वर से निकटता, मैं जो समझा हूं ईश्वर से निकटता, ईश्वर के ये जो गुण हैं, जो रूह की शक्ल में ईश्वर ने हमारे अंदर फूंके हैं, उन गुणों का इजहार होना चाहिए। वो दयावान है, हम दया करें, वो प्रेम करता है, हम प्रेम करें, वो माफ करता है, हम माफ करें, वो दूसरों को देता है, हम भी दें, वो निस्वार्थ है, वो हमसे कोई स्वार्थ नहीं है उसका, हम उसको आगे झुके न झुके, उसकी ईश्वर होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम भी निस्वार्थ करें। एक और बात मुझे यहाँ बैठे बैठे याद आई, वो सब कुछ करता है, सबका भला करता है, सबका कल्याण करता है, मगर नजर नहीं आता, छुपा रहता है। आखिर हम एक दिन देखना चाहेंगे उसको। कुरान में तो कहा गया तुम जरूर देखोगे उसको, अभी नहीं देख सकते, इस दुनिया में नहीं देख सकते। तो इससे मैं समझा कि वो ईश्वर जो छुप कर रहा है, यानी नजर नहीं आता मगर सब कर रहा है। आज हम करना नहीं चाहते, नजर आना चाहते। आज का इंसान करे कोई और नजर हम आए, करे कोई और क्रेडिट हमें लगे, करे कोई और तस्वीर हमारी आए,
ये जो नजर आने की जो है, ये भी एक किस्म का कीटाणु, और जिस जिस तरह आपने कहा, तो मुझे लगता है कि हम समाज में इन वैल्यूज को करें। ये जो चर्चा में यहाँ पर आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद